नमस्कार दोस्तों को एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं कावाखाली के कुरुक्षेत्र मैदान से, जहां पर लख कंठे गीता पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से संत पधारे हैं। और इसके अलावा उत्तर बंगाल और नेपाल बांग्लादेश से भी जो भक्त हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं आज के इस गीता पाठ कार्यक्रम में। और उसकी सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली के मैदान से, जिसे कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है। और यहाँ पर इस वक्त गीता पाठ का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। उसकी सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली से। आपको बताना चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में महान संतों के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष, स्थानीय सांसद राजू बिष्ट, जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत राय के अलावा सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, माटीवाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन के अलावा अन्य कई नेता उपस्थित हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में। और इसकी सीधी तस्वीरें लख कंठे गीता पाठ जो कि कावाखाली मैदान में आयोजित हुआ है, उसकी तस्वीरें लेकर लगातार आपके साथ बने हुए हर पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। गीता पाठ का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और संतों ने ऐसा कहा है कि आज के इस आयोजन से इस क्षेत्र के वायुमंडल की आभा बदलेगी और शुभ शक्तियों का संचार होगा, क्षेत्र पवित्र होगा और लोगों में धर्म के प्रति आस्था और सुदृढ़ होगी। इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली के मैदान से, जिसे कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग जो भक्त हैं वो आज उपस्थित हुए हैं। पूरा मैदान भक्तों से पटा पड़ा है। उसकी सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली मैदान से। गीता पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। Joshua
नित्या सर्वगतस्थानो रजतोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्योऽयमधिकारोऽयममुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुरोधेऽनर्हये अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वामन्यसे मृतम् तथा एवं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि घातस्य विभो मृत्युर्भुवत्कण्वमिदशः तस्मादपरिणाम्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादिभूतानि व्यक्तबुद्ध्यानि भारत। यहाँ देख सकते हैं उत्तर बंगाल के अलग अलग इलाकों से आए संत गण गीता पाठ कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। जदेच्छराचोपपन्यं स्वर्गद्वारमामितं सुखिनाशव्या पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च विद्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादरिच्यते भयाकरणादुरम् मनुष्यन्ते त्वमहायः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाभम् अवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति वार्याः तव सामर्थ्यं ततो दुःखकरं किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभावौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे ज्ञानिनो बुद्ध्या युक्तो यया कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रलयो वायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः देह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्य विवस्वतः एतमादरता पार्थ नायदसि हिमालयः कामस्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यवतीं रति भोगैश्वर्यप्रसक्तां
निष्क्रे पुण्यो भावार्जुना निर्मलो नित्यसत्त्वस्थो निर्यो रक्षे महात्मवान् यावन्यथ उदाहरणे सर्वदा संप्लुतो भवेत् तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विज्ञानः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपया फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु त्रिषुरिते तस्माद् योगायुज्यस्व योगाभ्यासकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविमुक्ताः फलं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यधिगस्यसि तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य सस्य श्रुतिर्विपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचना बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य भासा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीतिं प्रभासेत इमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदारामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येव मया तुष्टः स्थितप्रज्ञोच्यते दुःखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखे सुविगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाम्येषि तस्य प्रज्ञायतिष्ठिता यदा संहरते चायम् पूर्वो ज्ञानीव सर्वतः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसरजनभोग्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यदतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विवस्थितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गासञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येति देयात्मा प्रसादमनुगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते
प्रसन्नते ततो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयता शान्ति न शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणाधिचरताम् यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिहामसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वतः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां यस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सानि सा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमवसरप्रतिष्ठम् समुद्रमावाप्यविशन्ति अर्धम् तद्वः कामायं प्रविशन्ति सर्वे सामिनाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् पुमांश्चरति श्रियः निर्ममो निरहङ्कारः सदामिमनिगच्छति एषा ग्रामी स्थितिः पार्थ नैयां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। मायरा संध्वनि करबेन उलध्वनि करबेन कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। এবারে আমাদের तो दर्शकों, इस तरह से দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ হবে। 11वें अध्याय का समापन हुआ। भक्ति योग पाठ হবে। और भी तरह तरह नृत्य के लिए हमारे साथ ही बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।